जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राजेश बडारिया और कंप्यूटर फुकवाड चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है जिसने अभी 11 मार्च 2023 को आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट सेकंड के अंदर। किसके अंदर? शिफ्ट सेकंड के अंदर कंप्यूटर साइंस का। उसके रिव्यू के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो लेके आपके लिए आया हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर जो शिफ्ट सेकंड पेपर हुआ यूजीसी नेट का, हमें लग रहा है थोड़ा हार्ड आया है। कैसा क्या है? हमें ऐसा हार्ड लगा था कि सर रियल में पेपर थोड़ा टफ था, या लेवल प्रीवियस ईयर के कंपेयर करें तो सर कैसा था पेपर, आप थोड़ा सा बता पाएंगे? तो ये जो आज का वीडियो है वो क्या है, आपका रिव्यू वीडियो है ना, यूजीसी नेट 2023 कंप्यूटर साइंस रिव्यू, जो भी पेपर हुआ है ना उसके बारे में। तो देखिए, मैं ओवरऑल में बता दूं, वैसे चीज़ें मैंने आपको लिख रखी है कि इसके अंदर आपके दो पेपर हुए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जिसके अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 50 क्वेश्चन। और पेपर सेकंड के अंदर कितने क्वेश्चन आए आपके? 100 क्वेश्चन। और पेपर फर्स्ट आपका जनरल है और पेपर सेकंड आपका सब्जेक्टिव है। और हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का। तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया आपके? 300 मार्क्स का। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स आए हैं वो बोल रहे हैं कि सर पेपर इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा लेवल हाई है। हाँ, मैं बता दूं आपको, इस बार जो यूजीसी नेट इंडिया नेट ने जो पेपर दिया है, अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस जो भी पेपर हुआ था 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, उस पेपर से अगर हम कंपेयर करें तो पेपर फर्स्ट का लेवल भी मीडियम से हाई की ओर मूव हुआ है। ध्यान रखना, पेपर फर्स्ट जो बिल्कुल जनरल पेपर है, 50 क्वेश्चन जो इसलिए दिए जाते हैं कम से कम आप पास हो जाओ, उनका लेवल भी मीडियम से हाई की ओर मूव हुआ है। लेवल थोड़ा अप किया गया है क्वेश्चंस का, इसलिए अब आपको डेप्थ में स्टडी करना ज़रूरी है। डेप्थ में स्टडी करना तो पहले भी ज़रूरी था, पर अब और डेप्थ में स्टडी करना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईसीटी के तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछे गए हैं, पर हायर एजुकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन घुमा के पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप इसकी बात करो तो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन काफ़ी ज़ोरदार दिया गया था, जो हर समय 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा ट्रिकी करके दिया गया है ना। क्या ट्रिकी करके दिया गया? लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, उनका भी लेवल अप था। मैथ्स को मैं बात कर रहा हूँ, उसका लेवल अप था। कम्युनिकेशन के क्वेश्चन थोड़े ठीक थे। कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन के अंदर भी आपको सोचना पड़ रहा था। और हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पेपर की अगर अभी बात करूँ तो पेपर आपका लेंदी भी था। क्या था? पेपर आपका लेंदी भी नहीं था। तो कुछ स्टूडेंट्स, अगर किसी को लग रहा है कि भाई हमसे ही पेपर अच्छा नहीं हुआ, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई, पेपर अच्छा नहीं हो पाया, तो बिल्कुल टेंशन ना लो। पेपर सही में उसका लेवल हाई था, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर से। क्योंकि पहले जो पेपर आए थे उसके अंदर मोस्टली क्या आता था आपका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पे पेपर आता था यूजीसी नेट के ऊपर। अगर आपने प्रीवियस ईयर मतलब 5 साल या 10 साल तक अगर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए, अच्छे से लगा दिए, तो आराम से आप यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर इस बार जो ये पेपर दिया ना इस शिफ्ट के अंदर 11 मार्च को, देखिए बाकी जो जिन भी डेट्स के अंदर पेपर है उनका इतना लेवल मॉडिफाई नहीं था, स्पेशली मैं जब फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। पर इस बार जो ये पेपर फर्स्ट था ना, उसके अंदर भी इन्होंने 11 मार्च को लेवल एकदम से हाई कर दिया। तो देखिए, तो कंप्यूटर साइंस वालों की लक ही मान लीजिए, उनकी अच्छी किस्मत है, इसलिए पेपर हाई आया है ना। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर का लेवल आखिरी में अप था, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी करके पूछे गए थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का वो भी ऑर्गेनाइज वे में नहीं था। ठीक है, कभी यहाँ किसी जगह से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, कभी किसी से कम थे। ओवरऑल पेपर इस तरह से घुमाया गया था कि स्टूडेंट खुद कंफ्यूज हो जाए, और अगर एक किसी क्वेश्चन पर अटक गया है तो उसके अंदर उसका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे सब्जेक्ट पेपर के ऊपर। सर कंप्यूटर साइंस का पेपर कैसा था? भाई देखिए, कंप्यूटर साइंस का पेपर भी आपके मीडियम लेवल से हाई लेवल की ओर मूव कर रहा है। हाँ, मीडियम लेवल से हाई लेवल। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको आप आंख बंद करके भी कर सकते, बिल्कुल सिंपल। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जैसे बहुत ही सिंपल थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी हाई थे, उनको तो मतलब अभी तक तो कभी आए ही नहीं उस तरह के क्वेश्चन, और इस बार उन्होंने दे दिए। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे कोकोमो मॉडल है, जैसे स्टूडेंट बता रहे कोकोमो मॉडल की फुल फॉर्म पूछ ली, रैम रोम के बारे में पूछ लिया है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे काफ़ी सिंपल थे। फिर यहाँ पे मीडियम लेवल की बात करूँ, जैसे सुपर की कैंडिडेट की का क्वेश्चन था, काफ़ी घुमा के क्वेश्चन दिए हुए थे उसके अंदर भी, है ना। तो इस बार यूजीसी नेट ने पूरी की पूरी एनटीए जो भी एग्जाम कंडक्ट करा है, इन्होंने पेपर को लेवल को ये बताने की कोशिश की कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिर्फ सोल्व करने से काम नहीं चलेगा।
आपको इन डेप्थ स्टडी भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको इन डेप्थ स्टडी भी करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे स्ट्रेंथ सी बात यह है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी डीप के अंदर क्वेश्चन पूछे गए इस बार, ध्यान रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी डेप्थ के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, है ना। और टीओसी तो हर समय पूछा जाता है, पर टीओसी भी इस बार थोड़ी सी घुमा के दी गई। कंपाइलर से क्वेश्चन न के बराबर देखने को मिला है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया है पता ही नहीं चल रहा है। क्वेश्चन पेपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कोई समझ में नहीं आ रहा है। डीबीएमएस के अंदर आपके एसक्यूएल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। और सीओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया वो भी स्टॉल से पूछा गया है, जो पाइपलाइनिंग के अंदर स्टोर वाला कंसेप्ट है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ये पेपर था वो भी लेंदी था आपका। जिस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न दिया गया है ना, मतलब 100 क्वेश्चन 180 है और टाइम आपके पास 180 मिनट है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन करने को 1 मिनट ही मिल रहा है। और अगर इस तरह से आप क्वेश्चन दोगे स्टॉल्स वाले, है ना, लेंदी क्वेश्चन, तो स्टूडेंट कैसे कर पाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको टीसीपी आईपी का क्वेश्चन दिया हुआ जिसको करने में भी आपको टाइम चाहिए 2-4 मिनट, है ना। और गेट के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे सीधे सीधे। इसके अंदर वर्चुअल मैपिंग के भी क्वेश्चन थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को काफ़ी मतलब इसका लेवल हाई कर दिया गया, या डेप्थ में दिया गया ये, है ना। डीएसए है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, और मल्टीपल मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम के भी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। और ज़्यादातर पेपर हाई कैसे रहा, लो कैसे रहा सर ये बताओ। तो इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट्स में इस बार ज़्यादा ही दे दिए गए। स्टेटमेंट में बिना स्टेटमेंट के कोई क्वेश्चन दिया नहीं गया, मतलब लगभग स्टेटमेंट दिए गए। जैसे डीएसए की हम बात करें तो इनफिक्स का क्वेश्चन था, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इनफिक्स का था, जिसको भी घुमा के आपको 3-3 स्टेटमेंट दिए गए थे। ओके, बाकी तो क्वेश्चन पेपर आएगा तब हम ज़्यादा डेप्थ के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर आपको लग रहा है आप अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब सभी के अच्छा नहीं हुआ। पेपर का अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो ये मीडियम से हाई की ओर था। तो मैं तो इसको अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो पेपर सही में 180 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चन करना मायने रखता है। एक बार में अगर पढ़ते जितने ही आपके 2 घंटे तो वैसे ही निकल जाते हैं, एक बार हम देखते हैं ना। तो पेपर थोड़ा सा लेवल अगर टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाई लेवल रहा है इसका, है ना। मीडियम से हाई की ओवर, मीडियम को मैं 35% दूंगा और हाई को मैं बाकी के आपके 65% दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए। बाकी जल्दी जैसे इसका रिजल्ट आंसर की जैसे आने वाली है या इसका रिजल्ट आ जाएगा तो मैं और आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। बाकी चैनल को फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी यहाँ पे रिस्पॉन्स या फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू।